29 मार्च 2025 जेमिनी असेंडेंट शनि 10वें भाव के अंदर, खुद का घर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली, और कंसिडरेशन विद द मांडी गुलिका जो आगे 2.5 साल रहने वाले हैं मिथुन लग्न वालों के लिए, ये थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स देने वाले हैं। 3 नंबर साइन बुध इसके मालिक हैं। डोमेन क्या है? अगर आप मिथुन असेंडेंट वालों को ये बोलो कि आप चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना, कोई ऐसा काम करो जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ और सिर्फ बैठने का काम करना है, ना आप अपने इधर बात करनी ना उधर बात करनी है, तो वो बंदा नौकरी से भाग जाए, नौकरी नहीं करेगी। क्यों? बुध कम्युनिकेशन, मिथुन राशि के मालिक जो हैं वो बुध हैं, कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, डोमेन है उनका बोलना। चैटर बॉक्स भी होते हैं, गॉसिपिंग, इनकी गॉसिप करना हॉबी भी है, मजा भी आता है। तो शनि यहां 10वें भाव के अंदर आ जाएंगे। अब 10वें भाव के अंदर है शनि, खुद के घर के अंदर है। अगर कालपुरुष की कुंडली की बात की जाए तो यहां पे पहले तो एज पर बुकिश थिंग्स कि शनि जहां बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे, शनि जहां बैठेंगे वहां प्रेशर भी करेंगे। शनि प्रेशर के कारक है, जो जिंदगी के अंदर आपके प्रेशर क्रिएट करते हैं वो और कोई नहीं, शनि है। और इसकी दृष्टि कहां जाने वाली है? चौथे घर में। किसका घर है? चंद्र का घर है, शुक्र का घर है। मेंटल प्रेशर का समय, काम को लेके स्ट्रेस बढ़ेगा, कर्म को लेके स्ट्रेस बढ़ेगा। फादर की इनकम का घर है, पिता का पैसा, 9वें से सेकंड हाउस, वहां पे शनि, तो फादर के पैसे पे भी इंपैक्ट है, फादर की फैमिली पे इंपैक्ट है। फादर की फैमिली कौन होती है? डीएनए, आपका परिवार का डीएनए, ताया जी, चाचा जी, या ये वाला परिवार, पिता का परिवार, इनके साथ रिश्ते ऊपर नीचे होने के योग बने हुए हैं। मैं अगर कहूंगा भी कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि रिश्ते ना उलझें, तो भी शनि अपनी आदत से मजबूर हैं। कोई ऐसी बात परिवार की तरफ से हो जाए कि सेपरेशन तक हो जाए। बिजनेस का सेपरेशन का समय, पारिवारिक अगर बिजनेस चल रहे हैं, पार्टनरशिप में चल रहे हैं, पिता ने बिजनेस शुरू किया था, आगे 2 भाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसका कुंडली में शनि 10वें भाव में होगा, मिथुन वालों के लिए परिवार के अंदर बिजनेस का बंटवारा हो जाए। शनि रूखा प्लेनेट है, शनि का नेचर बहुत रूखा है, ड्राइनेस है नेचर के अंदर। सो एमिकेबली तो ये पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगा, प्रेशर की वजह से हो जाए। शनि सुख के स्थान को देखेंगे तो कंफर्ट जोन से फिर बाहर निकालेंगे मिथुन वालों को। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, चलता है वाला नेचर भी छोड़ना पड़ेगा, खर्चों का कोई लेखा जोखा समझ नहीं आएगा। आ कितने रहे हैं, जा ज्यादा रहे हैं, समझ नहीं आएगा कि ये जो होल है, ये जो छेद हो गया इतना ज्यादा, ये कहां से बंद करो। आप एक जगह से बंद करेंगे दूसरी जगह से हो जाएगा। सैटर्न की तीसरी दृष्टि पूरा काम करती है, 12वें भाव पे रहेगी। विदेश से जुड़े हुए मैटर्स अब आपके सामने आए। विदेश जाना पड़े अगर काम के लिए, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कुंडली के अंदर विदेश के योग कितने स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है आपका चार्ट, कितना स्ट्रांग है आपका राहु, कितना स्ट्रांग है आपका चंद्र, आप ये डिसीजन ले सकते हैं। विदेश से काम आना, विदेश की तरफ जाना, काम के लिए मूवमेंट होना, काम के लिए जाना, स्थितियां बनेंगी। सुख शांति वो वाला घर अब शनि की निगाह के अंदर है, शनि से देख रहे हैं। और शनि जहां देखते हैं, अगर किसी के कुंडली के अंदर शनि इटसेल्फ वक्री हुए, तो वक्री दृष्टि समझ लीजिए कैसी होती है। क्योंकि शनि के इटसेल्फ मार्गी होते हुए और वक्री होते हुए के रिजल्ट्स डिफर हो जाएंगे। तो आपको सुख शांति के लिए, पीस के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे, और कंफर्ट जोन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। होता क्या है बेसिकली, हम सर्दियों में रजाई ओढ़ के सो जाते हैं और हम कंफर्ट जोन में होते हैं। ये वो समय है जब आपके ऊपर से आपको रजाई उतारनी है, आप नहीं उतारेंगे तो शनि उतार देंगे। ये बेसिकली प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या होता है आपको, कि अलर्ट हो जाना,
कि ये वाला हिस्सा हिलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग एज्ड हैं थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, खास करके हार्ट के टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें, मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी लगता है हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, हार्ट के टेस्ट कराइए, हार्ट के जो भी टेस्ट होते हैं रेलिवेंट, अपने मेडिकल अपने एक्सपर्ट्स हैं उनको पूछिए, करवाइए, खासकर जिनकी एज 40+ है। क्यों? क्योंकि पीस जब खराब होता है तो कारण कुछ भी बन सकता है। हेल्थ हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है आपको अपने जगह को छोड़ना पड़े, जहां आप रह रहे हैं वो रिलोकेट करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी मिथुन वालों के लिए बनेगी। इसके साथ साथ 7th भाव के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। शादीशुदा लोगों को रिश्तों को लेके बहुत संभलना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 2025 अगर मैं जनरली बात करूं बहुत अच्छा रिश्तों के लिए नहीं है। सो रिश्तों को कोशिश कीजिए कि अगर बात टलती है तो टाल दी जाए। बहस में कभी किसी का फायदा नहीं होता, फिर भी किसी थर्ड बंदे को आके बीच में सुलह करवानी ही पड़ती है। चाहे किसी के थ्रू सुलह हो जाए, चाहे आपका खुद का दिमाग काम करे, चाहे मेरा प्रेडिक्शन लेने के बाद आप अलर्ट हो जाओ कि हाँ हमें इस एरिया का ध्यान रखना है। क्यों? संबंध विच्छेद होने की लिए फैमिली से बाहर जो पार्टनरशिप आप, एक तो होगी फैमिली वाली पार्टनरशिप, एक होती है फैमिली से बाहर किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप है, कोई जानकार उसके साथ पार्टनरशिप है, यहाँ पे लंबे समय से चलती आ रही थी, आज इसको ब्रेक करते हैं, कल इसको ब्रेक करते हैं, ये सोचते हुए आप चल रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपको स्टेप लेना पड़ेगा। इनकम नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट भी अभी ये समय करेगा। सो प्रोफेशन का चेंज होना, नौकरी से बिजनेस के अंदर आना और बिजनेस से नौकरी के अंदर जाना, इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत समय से ये सोच रहे हैं कि मुझे अपना एरिया चेंज करना है, मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं अपना बिजनेस के बारे में सोचूं, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेके ये स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि ये बदलाव जो रहेंगे ये 2 से 2.5 साल के स्प्रेड ओवर के पीरियड के अंदर अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। आप पिछले 15 साल से जॉब करते आ रहे हैं और एकदम से अब दिमाग में क्या आना शुरू हो गया कुछ समय से, क्योंकि शनि ने अभी गोचर करना है लेकिन उसके रिजल्ट अभी आने शुरू हो चुके होंगे। तो जब गोचर होगा तो जो आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं, किसी के अधीन काम करते आ रहे हैं, अब आपका मन कर रहा होगा कि मैं ना अपना बिजनेस शुरू करूं। बहुत दे दिया कंपनी को, बहुत दे दिया सरकार को, अगर मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे अपना कुछ करना चाहिए, जो समय मैं उसको दे रहा हूँ वो समय मैं खुद को देना शुरू करूँ। इस तरह का सोच परिवर्तन आपका होने का समय है। फिर भी कहूंगा कि किसी का एडवाइस लेके ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि शनि के जो बदलाव होते हैं, शनि के जो चेंजेस होते हैं, वो बिना किसी के सलाह के आपको नहीं करने चाहिए। एक होता है कि मैंने सोचा हुआ मैंने करना ही करना है, तो आपको किसी की सलाह ले लेनी चाहिए। बाकी कोई रेमेडी है, कुछ करना है तो वो आप कर लें। यहां दृष्टि रहेगी शनि की, तो रिश्ते शनि डिपेंडिंग आपका सैटर्न कितना मजबूत है कुंडली के अंदर, शनि का ना एक नेचर है, शनि आपको प्रेशर देंगे बहुत ज्यादा। एक डोमेन हो सकता है उसका ठीक हो, एक डोमेन उसका खराब होगा। 7th हाउस के अंदर दृष्टि हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब कर दे लेकिन आपका प्रोफेशन अच्छा कर दे, हो सकता है रिश्ते अच्छे कर दे लेकिन प्रोफेशन खराब कर दे। केवल लोग पूछते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह बहुत अच्छा सर, मेरा शनि कैसा है, मेरा राहु कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है। इसके कोई स्टैंडर्ड आंसर है ही नहीं। तो बंदा एक पूछता आके है कि मेरा शनि कैसा है, शनि अगर हो सकता है आपका उच्च का एग्जॉल्टेड होकर आपके लगन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो आपको हो सकता है प्रोफेशन बहुत अच्छा दे रहा हो, लेकिन प्रेशर रखेगा सारी जिंदगी। क्यों? लगन में बैठा हुआ। अब शनि का 10वें घर के अंदर बैठेंगे, प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे। काम चाहे आपके सारे निकलते रहें, प्रोफेशनली आप सेटल होते जाएं, प्रेशर काम के ऊपर क्रिएट रखेंगे। वो नेचर है। मैंने जैसे कहा शनि मजबूर है, अच्छा दे देंगे आपको लेकिन प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर आपने प्रेशर देखा ना कितना बनता है, जब वो पूरी अपने टेम्परेचर हाई पे होता है, वही प्रेशर शनि का प्रेशर है। किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो आपको पता है कि आज कोर्ट डेट पड़ने वाली है और मेरा फैसला आने वाला है, तो दिमाग पे कितना प्रेशर होता है कि आइदर दिस साइड और दैट साइड, पता नहीं क्या बनेगा। वो जो प्रेशर है वो है शनि। तो सैटर्न डिपेंडिंग ऑन आपका सैटर्न कितना मजबूत है कुंडली के अंदर और उसका इंपैक्ट आपकी कुंडली के ऊपर डिग्रिकली कितना है, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मांडी कहाँ है, गुलिका कहाँ है, वो अब आपको रिजल्ट्स शनि देंगे, वैसे रिजल्ट्स आपको शनि देने वाले। सो जेमिनी वालों के लिए कुल मिलाकर कहा जाए शनि का जो गोचर है प्रोफेशनली ये अच्छा गोचर है, प्रोफेशनली वृद्धि का गोचर है, प्रोफेशनली अच्छा करेंगे। अगर आपकी कुंडली के शनि वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे हैं, तो आपको शनि के रिजल्ट्स
ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि वैसे ही डेबिलिटेड हैं, नीच हैं, एंटी साइन के अंदर हैं, ऐसे घर के अंदर हैं जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है, या उनके ऊपर दृष्टि नहीं है, अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु उनको नहीं देख रहे हैं, तो रिजल्ट आपको वैसे दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा के लिए इन वन सिंगल लाइन, प्रोफेशन, काम, आपका जो धार्मिक जो एरिया रहेगा वो बड़ा स्ट्रांग रहेगा। सो रेमेडी के तौर पे शनि की जो रेमेडी आपने करनी है वो है आपके कलीग्स को, जो आपके साथ काम करते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहे। शनि का स्पेशल फूड है, कौन सा फूड है? जो फ्राइड फूड होता है। शनि का फूड वो फूड है जिसका रंग काला है। शनि का फूड वो फूड है जो स्टोर किया जाता है। फ्रिज के अंदर स्टोर करने वाली चीजें सैटर्न के अधीन होती हैं। जो चीजें प्रिजर्व की जाएं रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ समय काटने के लिए, शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर सैटर्न है, शनि है। शनि ठंडा प्लेनेट है और ये इस घर के अंदर वर्क प्रेशर को बढ़ा दें, तो वर्क करिए आपका अच्छा रहे।